हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? तो आज से आपका नया सेशन शुरू हो चुका है। पहला चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। मैथमेटिक्स का बेस है ये। इसी से आपके नेक्स्ट जो चैप्टर्स है सभी कवर होंगे। रीजन क्योंकि जब तक आपको नंबर्स की नॉलेज नहीं है, आप आगे चैप्टर कैसे समझेंगे? आप कैसे समझेंगे कि आपको फाइंड आउट क्या करना है? आप कैसे समझेंगे जब आपके पास कोई कैलकुलेशन आएगी 8256 डिवाइडेड बाई 22? तो कैसे पता चलेगा? कहाँ से शुरू करोगे कि कहाँ से मैं इसको काटना शुरू करूँ? ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है? वो कहाँ से पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल किस में आता है? नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके कोर्स के लिए, आपके पूरे मैथमेटिक्स के लिए, आपके पूरे जो आप एग्जाम तैयार कर रहे हैं उसकी तैयारी के लिए, राइट? तो नंबर सिस्टम शुरू करते हैं आज। और नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है हमें, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारे सिलेबस में है वो डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम, राइट? दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति में आपके टोटल 10 डिजिट्स यूज होते हैं, 10 संख्याएं यूज होती हैं। वो कौन कौन सी है? वो है आपके 0, 1, 2, 3 अप टू 9, राइट? इन्हीं नंबर से, इन्हीं 10 संख्याओं से आपका पूरा गणित बना है, आपका पूरा कोर्स बना है। आपके जो एग्जाम में आने वाली है ये यही संख्याएं आएंगी, 0 से 9 तक 10 संख्याएं। दशमलव पद्धति में दो तरह की संख्याएं मिलेंगी आपको, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, राइट? इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो अब जितने भी हम टाइप करेंगे नंबर्स के, वो सभी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स होने वाले हैं। इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है इमेजिनरी नंबर्स, राइट? तो 10वीं तक का कोर्स आता है हमारे सिलेबस में, उसमें हमारे रियल नंबर्स आते हैं। और रियल नंबर्स अब हम जितने भी सब पार्ट करने वाले हैं, चाहे मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स की, प्राकृतिक संख्याएं की, होल नंबर, पूर्ण संख्या, जितने भी हम अब आगे टाइप पढ़ेंगे वो सभी रियल नंबर्स में आएंगे। इसको नोट डाउन कर लेना, राइट? तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। हमारे पास सबसे पहला टाइप ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्या का है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में आपको पता होना चाहिए कि ये संख्याएं कहाँ से शुरू होती है। ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स आपके 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 और अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक जाती है ये, राइट? ये आपके नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती है। दूसरा आपका होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आपका जीरो और इंक्लूड हो जाता है, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये भी अनंत तक जाता है। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? जीरो का अंतर है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, राइट? क्योंकि आपका जो होल नंबर है वो कैसे बना है? होल नंबर बना आपका जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, हाँ या ना? जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। जीरो, अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो और इंक्लूड कर दी जाए तो वो क्या कहलाया जाएगा? होल नंबर, पूर्ण संख्या, राइट? थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपके पास पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं, राइट? अगर नंबर लाइन पे शो किया जाए तो आपकी नंबर लाइन जीरो से शुरू होती है, जीरो के राइट में सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं वो आपके नंबर लाइंस में राइट साइड में पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी आपको अप टू माइनस इन्फिनिटी।
तो आपके जो पूर्णांक होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाते हैं, इंक्लूडेड जीरो। तो अगर आपसे सवाल करे कि बताएं जीरो क्या है, जीरो क्या है, क्योंकि अभी हमने देखा होल नंबर भी जीरो से शुरू होता है ना, होल नंबर जीरो से शुरू होता है। तो अगर कोई जीरो की डेफिनेशन कहे, कोई आपसे कहे आखिर जीरो है क्या, तो हमेशा ध्यान रखना जीरो एक इंटीजर है, जीरो एक इंटीजर है, दैट इज पूर्णांक। पूर्णांक जीरो एक पूर्णांक है, जीरो एक इंटीजर है, राइट। ये पूर्णांक की बात हुई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका रैशनल नंबर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये रैशनल नंबर। इससे क्वेश्चन बनते हैं। परिमेय संख्याएं इनको हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या। आखिर रैशनल नंबर या परिमेय संख्या होती क्या है, ध्यान रखना हमेशा जो भी नंबर मैं p अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो सभी रैशनल नंबर होंगे, विद कंडीशन q आपका जीरो ना हो, क्योंकि a अपॉन जीरो आपका इंफिनिटी बन जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। अगर q जीरो हो गया तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जितने भी नंबर p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सभी क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है, राइट। तो सबसे पहला रैशनल नंबर अगर मैं कहूँ पाँच चार, क्या ये रैशनल नंबर है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर ये रैशनल नंबर है, क्योंकि पाँच के नीचे एक वन लगा हुआ है और जो इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में बना देता है। क्लियर है ये बात। तो जितने भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सभी क्या है, रैशनल नंबर। वन टू थ्री फोर जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी रैशनल नंबर कहलाए जाएंगे। सेकंड, क्या 0.5 0.7 आपके रैशनल नंबर है, तो आपका जवाब होगा जी सर ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0.5 को मैं 5/10 और 0.7 को मैं 7/10 लिख सकता हूँ, जो कि क्लियरली मुझे पी अपॉन क्यू फॉर्म में दिख रहे हैं, 5/10 7/10 पी अपॉन क्यू फॉर्म। क्लियर है ये बात। तो ये सभी आपके रैशनल नंबर परिमेय संख्या होंगी। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या अंडर रूट फोर, क्या अंडर रूट फोर आपका रैशनल नंबर है, क्या अंडर रूट नाइन आपका रैशनल नंबर है, हाँ या ना। तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल सर, रूट फोर रैशनल नंबर है, क्योंकि रूट फोर से मैं दो बाहर निकाल सकता हूँ। और अगेन दो क्या है, आपका नेचुरल नंबर, और मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, दैट इज रूट फोर भी आपका रैशनल नंबर है, रूट नाइन भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि रूट नाइन से आप तीन बाहर निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या लिखना है यहाँ पे आपको, कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स, all perfect square are natural number, sorry rational number, right, all perfect square are rational number, सभी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट। ये बात नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, जितने भी पूर्ण वर्ग है वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स है, राइट। नेक्स्ट देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या रूट फाइव या रूट टेन, रूट फाइव रूट टेन या रूट एट रैशनल नंबर है, तो आपका क्या जवाब होगा, आपका जवाब होगा कि नहीं सर ये तीनों रैशनल नंबर नहीं है, ये तीनों परिमेय संख्याएं नहीं है, क्योंकि रूट पाँच को मैं वर्ग से बाहर नहीं निकाल सकता, ये रूट पाँच ही रहेगा, रूट टेन ही रहेगा, और रूट एट आपका टू रूट को होता है, फिर भी एक दो रूट के अंदर रह जाएगा, तो इसको मैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ तीनों ही नंबर को। तो यहाँ से नोट कीजिए कि ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट रैशनल नंबर,
जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो सभी क्या है, वो सभी परिमेय संख्याएं नहीं है। क्लियर है इतनी बात? जो भी पूर्ण वर्ग नहीं है वो आपकी परिमेय संख्याएं नहीं है। क्लियर है? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, रैशनल नंबर में जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। नंबर सिस्टम का अगर फेवरेट क्वेश्चन है तो वो ये है क्या, कि एग्जामिनर आपसे कहेगा कि क्या 0.3333 और ये 3 अपने आप को इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहा है, क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? अगर ये 3333 बार बार अपने आप को रिपीट किया जा रहा है, आपको इन्फिनिटी अनंत तक ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो क्या ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं? तो देखते हैं हाँ या ना। देखो मैंने इस नंबर को x माना है, तो क्या मैं दोनों तरफ 10 से गुना कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 10x होगा, जब मैं यहाँ पे 10 से गुना करूंगा तो ये पॉइंट खिसक कर आगे आ जाएगा, तो ये क्या वैल्यू बनेगी, 3.333333। अगेन मैं लिख सकता हूँ 10x को बराबर 3 प्लस 0.3333, है ना? इसको तोड़ के लिख लिया हमने। अब देखो ये जो 0.3333 है, इसको माना क्या है हमने, हमने इसको माना है x। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा 10x जो है वो 3 जमा x के बराबर है ना? x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ से 9x मिलेगा आपको, जो कि 3 के बराबर होगा। इट इम्प्लाइज x जो होगा आपका 3/9 होगा, जो कि क्या है, एक p अपॉन क्यू फॉर्म है ना? और p अपॉन क्यू फॉर्म क्या होती है, रैशनल नंबर, वो परिमेय संख्या होती है। इट मीन्स जितने भी आपके रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो सभी क्या है आपके परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर। जो भी डेसिमल संख्याएं अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो कहीं भी जाकर नहीं रुकेगी अप टू इन्फिनिटी, हमें नहीं पता वो कहाँ तक अपने आप को रिपीट कर रही है, तो वो ऐसे डेसिमल क्या कहलाए जाएंगे, ऐसे डेसिमल कहलाए जाएंगे आपके रैशनल नंबर। तो ये भी रैशनल नंबर है। आगे इस पे ध्यान रखना, ये जो रिपीटेशन है इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और उस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे, x बराबर 0.3 बार। इस सिंबल को कहते हैं बार। और बार का क्या मतलब होता है, बार उस नंबर के ऊपर लगता है जो पॉइंट के बाद, जो दशमलव के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार। इस केस में x बराबर 0.3333, दशमलव पॉइंट के बाद 3 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 3 के ऊपर बार लगा दिया। तो ये बार हमें बताएगा कि कौन सा नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखो x मान के हम p अपॉन q फॉर्म निकाल सकते हैं। आपका एग्जाम में यही आता है कि बताए 0.3 बार की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, भिन्न संख्या क्या है, p अपॉन q फॉर्म क्या है 0.3 बार की। तो इसको डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है, ध्यान रखना, x को मैं लिख सकता हूँ 3/9। कैसे आया था, दशमलव के बाद जो अंक है वो एज इट इज आपके अंश में न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में हर में आपके उतने ही नो आएंगे जितने नंबर के ऊपर बार है। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुनिए, बहुत ही आसान है इसको निकालना, p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना। मैंने कहा 0.3 बार को p अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या 0.24 बार को p अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे। क्या तरीका है, देखो दशमलव के बाद जितने भी अंक के ऊपर बार है उतने डिनोमिनेटर में नो आएंगे, यानी कि उतने हर में आपके नो आएंगे। दशमलव के बाद एक ही अंक है जिसके ऊपर बार है, तो एक नो आपका हर में आएगा। अंश में जिस भी नंबर के ऊपर बार है वो एज इट इज आएगा, 3/9, यही आंसर आ रहा था हमारा। अगर 0.24 बार की बात करें तो हर में आपके डिनोमिनेटर में जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नो आएंगे, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 नो आ जाएंगे,
और अंश में न्यूमरेटर में जिस भी नंबर के ऊपर बार है वो एज इट इज, दैट इज 24/99। ये आपका डायरेक्ट पी अपॉन क्यू फॉर्म होगी 0.24 बार की। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से और कॉम्प्लिकेटेड वो कैसे दे सकता है। नेक्स्ट है आपका, अगर उसने वैल्यू पूछी 0.12 बार, ये आपके वैल्यू पूछी गई है, इसकी पी अपॉन क्यू फॉर्म क्या होगी। देखो अगेन, न्यूमरेटर के लिए यानी कि अंश के लिए दशमलव के बाद जितने भी नंबर है वो एज इट इज आ जाएंगे, दैट इज 12 एज इट इज आ गया। और इस 12 में से घटा दीजिए वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है। बार किस नंबर के ऊपर नहीं है, एक के ऊपर, तो 12 में से एक घट जाएगा। अंश के लिए आपका मेथड वही होने वाला है, जिस जितने भी नंबर के ऊपर दशमलव के बाद जितने भी नंबर के ऊपर बार है उतने 9, एक नंबर के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतनी 0, दैट इज 90। तो इसका आंसर क्या होगा, 11/90 है। क्लियर है इतनी बात। दूसरे एग्जांपल से समझो, 0.143 बार, इसकी आपसे पूछी गई है पी अपॉन क्यू फॉर्म क्या होगी। अंश में मैंने बताया है, न्यूमरेटर में मैंने बताया है, दशमलव के बाद जो नंबर है वो एज इट इज, दैट इज 143 एज इट इज आ जाएगा। उसमें से नंबर घटा दीजिए जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है। एक नंबर के ऊपर बार नहीं है यानी कि ये जो एक है ये इसमें से घट जाएगा, डिवाइडेड बाई जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9, दो नंबर के ऊपर बार है तो दो 9, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। तो एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो एक 0। यहाँ से आपका क्या आंसर आ गया, 142 डिवाइडेड बाई 990। क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें? राइट, एक और एग्जांपल से समझते हैं और यहाँ से आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है 0.5672 बार, इसकी आपसे फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न वैल्यू, रैशनल नंबर में पी अपॉन क्यू फॉर्म पूछी गई है। क्या आंसर होगा, न्यूमरेटर के लिए दशमलव के बाद जो नंबर है वो एज इट इज, दैट इज 5672 एज इट इज, उसमें से घटा देंगे जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है। 56 के ऊपर बार नहीं है तो 56 इसमें से घट जाएगा, और डिनोमिनेटर में हर में आपका क्या आने वाला है, जितने नंबर के ऊपर बार है, एक दो, दो नंबर के ऊपर बार है तो दोनों आएंगे, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक दो, दो नंबर के ऊपर बार नहीं है तो दो 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5616 डिवाइडेड बाई 9900। क्लियर है ये बात, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि बताइए 2.312 बार की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी, तो क्या आंसर होगा आपका। देखो अभी हमने क्या सीखा है, हमने अभी 0 पॉइंट समथिंग के ऊपर बार है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी सीखी है, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करें, इसका भी आसान तरीका है। क्या आप 2 को अपने नंबर से अलग नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 जमा 0.312 बार। ये आपको आता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो 2 जमा न्यूमरेटर में 312 -31 डिवाइडेड बाई एक नंबर के ऊपर बार है 1 9, और दो नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। तो ये क्या आंसर आने वाला है आपका, 2 जमा 281 डिवाइडेड बाई 900। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1800 जमा 281 डिवाइडेड बाई 900। क्लियर है बात, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 900। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपकी आ जाएगी 2081 डिवाइडेड बाई 900। क्लियर है बात, तो रैशनल नंबर आपका एकदम क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से यही क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। देखो पी अपॉन क्यू फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा आपका
रैशनल नंबर। जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो होंगे रैशनल नंबर। सबसे पहला एग्जांपल, जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर दैट इज वे सभी नंबर जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, जो अभी हमने डिस्कस किया, √5, √8, √27, ये सभी क्या है आपके इर्रेशनल नंबर है। इनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। √5 नहीं निकलेगा। √8 को हम √2 लिख सकते हैं, लेकिन एक रूट में 2 रह जाएगा। ऐसे ही √27 को मैं 3√3 लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 3 रह जाएगा। क्लियर है इतनी बात, राइट। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया भी है कि आपसे पूछा गया है कि पाई आखिर है क्या। पाई को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? पाई आपका आखिरी में होगा, इरेशनल होगा या रैशनल होगा? देखो पाई भी आपका इरेशनल ही होता है। अब आपके मन में आएगा कि पाई तो हमने सर पढ़ा है कि 22/7 होता है, जो कि क्लियरली पी अपॉन क्यू फॉर्म में। लेकिन जब आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो ये इरेशनल नंबर क्यों है। पाई आपका इरेशनल नंबर है क्योंकि जब हम 22/7 लिखते हैं तो ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। पाई आपने 3.14 पढ़ के ही छोड़ दिया है। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि जब 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका नहीं रुकता है डिवाइड होते हुए, राइट। यहाँ पे 0 आएगा, अगेन यहाँ 14 आएगा, फिर 6, फिर 8 बार जाएगा 56, फिर 4 आएगा, फिर अगेन ये 5 बार जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी 3.14285, और ये साइकिल चलती रहेगी। और इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न भी नहीं है, कोई नंबर अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है। जैसा हमने पढ़ा था इससे पहले केस में कि 0.33, वहां पे हमें दिख रहा था कि पॉइंट के बाद हमारा नंबर कहाँ पे रिपीट कर रहा है। जहाँ पे रिपीट कर रहा है हम बार लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे कोई आपको रिपीटेशन ऐसा नहीं मिलेगा जो नंबर अपने आप को बार बार रिपीट करे। कोई भी ऐसा इंस्टेंट नहीं आएगा कि जहाँ से आपका 5 रिपीट करना शुरू हो जाए, जहाँ पे मैं बार लगा सकूं कि 3.1428 बार। ऐसा कभी नहीं होगा। ये अपने आप को रिपीट तो जरूर करते हैं लेकिन रैंडमली। ये नंबर आप भाग करके देखिए, इससे आगे भी भाग करके देखिए, 1428622, ऐसे आपके नंबर आते जाएंगे आपको इन्फिनिटी। कहीं पे आप बार नहीं लगा सकते हैं। और जब आप बार नहीं लगा सकते हैं उस नंबर को आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो पाई जो आता है आपका इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है, इसको याद रखना, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इवन नंबर एंड ओड नंबर। इवन नंबर्स, सम संख्याएं। देखो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या है आपके इवन नंबर्स है जो 2 से इजीली डिविजिबल हो जाए। ओड नंबर्स क्या होते हैं? विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं क्या होती है? जो नंबर्स आपके 2 से डिवाइड ना हो, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9, 11, जो नंबर हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट, वो सभी क्या है आपकी विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर। क्लियर है इतनी बात? वो सभी ओड नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स और ओड नंबर्स में आपको इतना ही जानना है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, प्राइम संख्या। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो केवल और केवल अपने आप से या
1 से विभाजित हो। देखो 1 से हर नंबर विभाजित होता है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 1 से विभाजित नहीं होता है। तो वे सभी नंबर्स जो अपने आप से या केवल और केवल 1 से विभाजित हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी क्या कहलाए जाएंगे? ये सभी प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या कहलाई जाएंगी, जो केवल और केवल अपने आप से और 1 से विभाजित होते हैं। ऐसे नंबर क्या होते हैं? आपके प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या है। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बनता है आपका, क्या आप मुझे बता सकते हैं स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर? सबसे छोटा, सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो आपका जवाब होगा सर सबसे छोटी सम संख्या तो सामने से दिख रही है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या आप मुझे हाईएस्ट इवन प्राइम नंबर बता सकते हैं? सबसे बड़ी अभाज्य सम संख्या बता सकते हैं आप मुझे? देखो इसका भी आंसर 2 ही होगा, रीजन बताता हूँ मैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है आपकी सम संख्या, अभाज्य सम संख्या आपकी 2 ही होगी। सबसे छोटी आपको समझ में आ रहा है कि सबसे छोटी 2 से प्राइम नंबर अगर शुरू हो रहा है तो सबसे छोटी 2 ही है। हाईएस्ट आपकी 2 होगी, क्योंकि 2 के बाद आपको कोई प्राइम नंबर नहीं मिलने वाला जो 2 से विभाजित हो। देखो 2 के बाद अगर इवन नंबर की बात करें, क्या हो गए वो? 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे या 10 होंगे, हाँ है ना? 2 के बाद यही मिलने वाले हैं, यानी कि जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो 2 से डिवाइड होंगे ही होंगे। लेकिन प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है? वो नंबर जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। 4 जो है 1 से भी होता है, अपने आप से भी होता है, लेकिन 2 से भी होता है। इसकी गलती ये है, 4, 6, 8 जितने भी आगे आपको इवन नंबर्स मिलने वाले हैं वो सभी प्राइम हो ही नहीं सकते कभी भी 2 के बाद। क्लियर है बात? क्योंकि 2 के बाद आपके जितने भी नंबर होंगे वो सभी 2 से विभाजित होने वाले हैं, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन यही है, जो नंबर 2 से विभाजित हो जाए। क्लियर है? तो ये बात आपको क्लियर होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, हाईएस्ट इवन प्राइम नंबर, तो ये आपका इसका भी आंसर 2 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है प्राइम नंबर से, वो क्या बनता है? वो आपका क्वेश्चन बनता है, इफ वी मल्टीप्लाई all the prime numbers then how many zeros we will get? We will get यदि सभी अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुना कर दिया जाए, एक साथ गुना कर दिया जाए, तो क्या आप नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं? शून्य की कितनी संख्याएं होंगी? आपको शून्य कितने वाले मिलने वाले हैं संख्याओं को एक साथ यदि गुना कर दिया जाए? तो शून्य कितने प्राप्त होंगे? शून्य कितने प्राप्त होंगे, दैट इज जीरो, आपको कितनी मिलेगी? ये आपका सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। कितनी जीरोस मिलेंगी बताएगा कोई मुझे? कितनी जीरोस मिलेंगी? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्राइम नंबर होते हैं आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से आगे ये चलते जाएंगे, राइट? देखो शून्य या जीरो प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो सामने आपको शून्य दिख रहा हो जैसे 10, 100, 1000, इसको देखते ही आप कह देंगे कि भाई 10 में तो एक जीरो है, 100 में 2 जीरो और 1000 में 3 जीरो। देखते ही बता देंगे। एक तो ये तरीका है शून्य को काउंट करने का, नंबर ऑफ जीरोस पता लगाने का। दूसरा, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन दी हुई है नंबर्स की विदाउट जीरो, दैट इज आपको दिया गया 5 × 2
4 × 7। इसमें कितनी जीरो है ये कैसे पता लगाएंगे? देखो, एक जीरो मिनिमम बनने के लिए आपको कम से कम 1 5 और 1 2 का होना अनिवार्य है, ये जरूरी है। 1 5 और 1 2, अगर 5 और 2 आपस में नहीं मिलेंगे, आपस में गुना नहीं होगी उनकी, तो आपको कभी जीरो नहीं मिलने वाला। क्योंकि एक जीरो आपका 5 × 2 से ही बनता है 10। एक जीरो की संख्या आपकी, एक जीरो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मिनिमम 1 5 और 1 2 चाहिए ही चाहिए। 5 को 2 के अलावा किसी से भी गुना कर दो, कभी आपको जीरो नहीं मिलने वाली, या मिलेगी? कभी भी आपको जीरो नहीं मिलेगी। अगर 5 को आप 2 के अलावा किसी से भी गुना कर दो, ऐसी 2 को 5 के अलावा किसी से भी गुना कर दो, कभी भी आपको जीरो नहीं मिलने वाली, है ना? क्लियर है बात? कभी भी आपको जीरो नहीं मिलने वाली। तो 1 5 और 1 2 का होना जरूरी है जीरोस के लिए। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, प्राइम नंबर्स की बात करूं, तो यहाँ पे देखो 10 100 1000, ये तो कभी मिलेगा ही नहीं, या मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला आपको 10। जितने भी प्राइम नंबर्स आगे चलेंगे 10 कभी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि 10 आपका अपने आप से, 1 से और 2 से भी होता है, 5 से भी होता है, ये प्राइम नंबर है नहीं। तो जीरो वाला नंबर आपको कभी मिलने नहीं वाला। और मिनिमम जीरो के लिए आपको 1 2 और 1 5 चाहिए, और 1 2 और 1 5 के बाद आगे आपको कभी 2 और 5 नहीं मिलने वाले, है ना? देखो, 5 का पहला नंबर 5 होगा, दूसरा नंबर 25 होगा, लेकिन ये क्या आपको प्राइम नंबर में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 25 अपने आप से भी होता है, 1 से भी होता है और 5 से भी होता है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होने वाला। ऐसे ही 2 का मैंने आपको समझाया ही है कि 2 भी एक ही है। तो अगर पूरे प्राइम नंबर जितने भी इस दुनिया में प्राइम नंबर है, उनमें केवल 1 2 और 1 5 ही में आपको मिलेगा, यानी कि केवल और केवल एक शून्य आपको मिलने वाला है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? नंबर ऑफ जीरोस होंगी आपकी एक जीरो मिलेगी। जितने सभी प्राइम नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो, जीरो आपको एक मिलेगी। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखो, कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स दैट इज भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, देखो प्राइम नंबर को छोड़ के जितनी भी संख्याएं बची आपकी, वो सभी क्या होंगे? आपके कॉम्पोजिट नंबर्स। क्लियर है बात? प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सभी प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, भाज्य संख्याएं हैं। राइट? इसमें इतना ही जानना है आपको। नेक्स्ट है आपका को प्राइम पेयर। को प्राइम पेयर दैट इज अभाज्य जोड़ा। देखो, ऐसे जोड़े जो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब ये है कि आपने लिखा 2 और 3, क्या ये जोड़ा, क्या ये पेयर को प्राइम है? इसका कैसा पता करेंगे? देखो, नंबर्स का अगर एचसीएफ 1 है, तो वो जोड़ा, वो पेयर को प्राइम कहलाया जाएगा। इस जोड़े का 2 और 3 का जो एचसीएफ है वो 1 है ना? देखो, एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन 1 है, तो ये आपका क्या होगा? को प्राइम पेयर। इट मींस एक को छोड़ के दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो आपका को प्राइम पेयर होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 8 और 16, तो ये क्या है आपका नंबर? ये को प्राइम नहीं है, ये अभाज्य जोड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका 8 2 गुना 2 गुना 2 से बना है, 16 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 से है। बहुत सारे 2 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है ना? 3 2 कॉमन है दोनों में, एक को छोड़ के 2 भी कॉमन है। इट मींस ये आपका को प्राइम पेयर अभाज्य जोड़ा नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे 9 और 18 की, ये भी आपका को प्राइम जोड़ा नहीं है, क्योंकि 9 और 18 आपका 9 गुना 2 से बना है, दोनों में 9 कॉमन है। ये भी आपका जोड़ा को प्राइम पेयर अभाज्य जोड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं 21 और 25 की, तो ये आपका जोड़ा को प्राइम पेयर कहलाया जाएगा, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 ही है, दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 21 को लिख सकते हैं 7 या 21, 25 को 5 गुना 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक को छोड़ के। क्लियर है ये बात? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स के साथ। सीखिए चीजों को सीखना जरूरी है। सिखाएंगे हम आपको बहुत अच्छी तरीके से,
एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपका जो मैथ का डर है वो निकल जाएगा। ये बात है, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।